500 से ज्यादा आतंकी जेल से भागे, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। प्रतिबंधित जमात उल मुजाहिदीन के आतंकी जेलों से भाग गए हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अंसारुल्लाह बांग्ला के आतंकी भी जेल से भागे हैं। सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त अलर्ट पर हैं। दुनिया की नजर इस वक्त बांग्लादेश में बने हालातों पर है। यहां से बड़ी खबर यह कि आतंकी जेलों से निकलकर भाग गए हैं। 500 से ज्यादा आतंकी जेल से भागे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कल से बांग्लादेश में लगातार स्थिति बदलती जा रही है। आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा हालात वहां पर खराब होते जा रहे हैं। जिस तरीके से लगातार ये प्रदर्शन आगे बढ़ा, उसके बाद कर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने देश छोड़ दिया और वहां पर हालात अभी भी ये कि 518 आतंकी जेल से भागे जाने की खबर सामने आ रही है। एक और मुश्किल देश के सामने खड़ी होगी। जाहिर है कि जब आतंकी जेल से बाहर आए हैं, भागे हैं, तो किस तरीके की उनकी गतिविधियां देश के अंदर या पड़ोसी मुल्कों में रहेंगी, इस पर भी नजर रहेगी। बांग्लादेश में हिंसा जारी है। उपद्रवी सड़कों पर और कई जगह हिंसा और तोड़फोड़ कर रहे हैं। उपद्रवियों ने कई जगह पर हिंदुओं को निशाना बनाया है। इस बीच तस्वीरें आप देख रहे हैं, 4 तस्वीरें बांग्लादेश में जो हालात बने हैं उनसे जुड़ी हुई इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शेख हसीना के बेटे ने इस बीच इन हालातों के बीच अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि उनकी मां अब सियासत में वापस नहीं आएंगी। हालात पर भारत की भी नजर बनी हुई है। शेख हसीना इस वक्त भारत में मौजूद हैं। कल शाम को ढाका छोड़कर वो भारत पहुंची। उनका C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शाम 6 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचा। रात भी उनकी इसी एयरबेस पर गुजरी है। बताया जा रहा है कि अभी भी उनकी कुछ देशों के साथ बातचीत चल रही है। अगर जैसे ही उनकी बात कंप्लीट हो जाती है, वो यहाँ से उस देश के लिए रवाना हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल हालात वहाँ पर क्या है ये आप समझ सकते हैं। 2 महीने से ये आंदोलन चल रहा था, लेकिन कल तस्वीर ये बनी कि प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा। एक और बड़ी खबर, ढाका में शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को गिराया गया। जेसीबी से शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ी गई है। शेख मुजीबुर रहमान वही हैं जिन्होंने आजादी की सांस बांग्लादेश को दिलवाई थी 1971 में। शेख हसीना के पिता, जिनको वहां की जनता ने राष्ट्रपति का पद दिया था, सम्मान दिया था। लेकिन 5 दशक के अंदर ही किस तरीके के हालात वहां पर बन रहे हैं कि उन्हीं मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ा गया है। हथौड़े से खंड खंड किया जा रहा है, उसके बाद जेसीबी से तोड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके के बांग्लादेश में इस वक्त हालात बन रहे हैं। ज़हन में एक ही सवाल कि आखिर जो प्यार उनके लिए था, जो सम्मान था, वो इन 5 दशकों में इतनी नफरत में तब्दील कैसे हो गया कि उनकी मूर्ति को जेसीबी से तोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश में छात्रों के हिंसक आंदोलन से लेकर शेख हसीना के देश छोड़ने तक बांग्लादेश में हो रही हर गतिविधि पर भारत की नजर बनी हुई है, क्योंकि बांग्लादेश में हो रहे इन तेज बदलावों का असर भारत पर भी पड़ सकता है। आखिर बांग्लादेश में हुए बदलाव भारत के लिए क्यों अहम है? शेख हसीना के सरकार से बेदखल होने के मायने क्या है? इन सवालों का जवाब देगी हमारी ये रिपोर्ट, जो आपको समझाएगी कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते की पूरी डायनामिक्स आखिर क्या है। उधर ढाका में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद अराजकता चरम पर पहुंच गई। कट्टरपंथी जमातों के लोग सड़कों पर जमा हो गए। बेतहाशा लूटपाट होने लगी। तो दूसरी तरफ गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का विमान उतरते ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल उनसे मिलने पहुंचे। शेख हसीना ने अजीत डोवाल के साथ बैठक की तो 7 लोक कल्याण मार्ग पर पीएम मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में हिस्सा लिया और बांग्लादेश के हालात पर चर्चा की।
बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और भारत में हाई लेवल सरगर्मियां नजर आई। इसकी वजह है बांग्लादेश और भारत के दशकों पुराने रिश्ते और बांग्लादेश का भारत कनेक्शन। बांग्लादेश के जन्म में भारत के योगदान का इतिहास गवाह रहा है, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बन जाने के बावजूद बांग्लादेश से कट्टरपंथ का बीज नहीं मिटा। इसी कट्टरपंथ का एक किरदार है जमाते इस्लामी बांग्लादेश, जिसके कट्टरपंथी शेख हसीना के देश छोड़ने के साथ ही ढाका की सड़कों पर नजर आने लगी। इसी जमाते इस्लामी बांग्लादेश का एक और चेहरा है जिसे दहशतगर्द कहा जाता है। इस चेहरे का नाम है जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश। जमातुल मुजाहिदीन एक आतंकी संगठन है जिसके तार सीधे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े हुए हैं। जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश में अपने शुरुआती दिनों में भारत में फेक करेंसी की स्मगलिंग करता था, लेकिन फिर उसने आतंकी नेटवर्क को खड़ा करना शुरू कर दिया। इसी जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश पर शेख हसीना ने सख्त रुख अपनाया था। साल 2001 में जब शेख हसीना की पहली सरकार का कार्यकाल खत्म हुआ था, तभी जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश में बम धमाकों को अंजाम देना शुरू किया था। साल 2019 में सरकार में आते ही शेख हसीना ने जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश को बैन कर दिया था। शेख हसीना के खिलाफ जो छात्र आंदोलन हुए, उनके पीछे भी जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के पेरेंट गुट यानी जमाते इस्लामी का हाथ है। इसी वजह से आशंका है कि खालिदा जिया की BNP के सरकार में लौटते ही कट्टरपंथी और आतंकियों की एक जमात दोबारा सक्रिय हो जाएगी। Of course it is. In neighboring countries, there's a widespread disturbances. Yes, of course, there's cause for concern. It's a challenge, and we have to be very, very, very careful. Well, at present, the border forces, well, yes, naturally. Well, all measures are based on intelligence. So we have got to set up, and we have surely set up, intelligence sources to deal with it. अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की तरह शेख हसीना का रुख भी भारत के समर्थन का ही रहा है। शेख हसीना ने इसी साल तीस्ता नदी परियोजना में चीन को दरकिनार कर भारत को पार्टनर बनाने का फैसला किया था, जबकि शेख हसीना की धुर विरोधी रही खालिदा जिया का पाकिस्तान और चीन से गहरा नाता रहा है। इसी वजह से ये आशंका भी जताई जा रही है कि शेख हसीना के जाने से भारत के पड़ोसी यानी बांग्लादेश में चीन का दखल कई गुना बढ़ सकता है। बांग्लादेश के साथ भारत का एक बड़ा बॉर्डर है। इस बॉर्डर से घुसपैठ भारत के लिए एक बड़ी पुरानी समस्या रही है, खासकर जब ढाका में भारत से बेहतर रिश्ते रखने वाली सरकार नहीं रहेगी। ऐसे में इस घुसपैठ का इस्तेमाल आतंकी और कट्टरपंथी तत्व भी कर सकते हैं, जो पूर्वी राज्यों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। भारत के इन प्रांतों में शांति के लिए पड़ोसी बांग्लादेश में एक स्थिर और शांति प्रिय सरकार बहुत जरूरी है। हो सकता है कि कोई ऐसा मतलब विदेशी देश भी हो जिसका हाथ भी इस इन मामलों में हुआ होगा, पर यही है कि बांग्लादेश में शांतिशील एनवायरनमेंट सुरक्षा होना हमारे देश का हित में है, और जो भी कुछ इसके लिए जरूरी है वो हमें प्रयास करना चाहिए कि वही स्थिति आ जाए। মানুষজনকে ঠেকানো যাচ্ছে না, থাক থাক। এটা না লাগে ছাড়বে না, এটা না
शेख हसीना उस बांग्लादेश को अलविदा कह चुकी है जिसकी स्थापना के लिए उनके पिता और परिवार ने कुर्बानियां दी थी। अगर बांग्लादेश में अगली सरकार चीन और पाकिस्तान की परस्ती में शामिल रही तो भारत के लिए बांग्लादेश में हो रहे बदलाव को सतर्कता के साथ देखना जरूरी हो जाएगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।